वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आप सभी का वेलकम है स्टडी पॉइंट क्लासेस में और क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। थोड़ा सा हम रियल नंबर्स को जानेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि 1.1 को हमने स्टार्ट कर दिया है, फिर भी हम एक बार चाहेंगे कि इसको रिवाइज भी करें और आगे बढ़ें। तो रियल नंबर्स मतलब होते हैं सारी वास्तविक संख्याएँ। रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हों, ध्यान दीजिए, चाहे वो रेशनल नंबर्स हों, चाहे वो इर्रेशनल नंबर हों। इन सब को अपन मिला के कहते हैं रियल नंबर्स। यानी जो रियल नंबर्स का ग्रुप है वो है सारे रेशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? सारे वो नंबर्स जिसको हम a/b के फॉर्म में डिनोट कर सकें और b की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और a/b के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकें, a/b के फॉर्म में हम राइट कर सकें, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर सारे नंबर्स, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों, ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर्स, चाहे वो आपके होल नंबर्स हों, ध्यान दीजिए, चाहे वो आपके इंटीजर्स हों, चाहे वो इवन नंबर्स हों, ऑड नंबर्स हों, प्राइम नंबर्स हों, चाहे वो आपके कंपोजिट नंबर हो, XYZ कोई भी नंबर होंगे, तो उन सब को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर हैं बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। आपने क्या लिख दिया? 1/1 लिख दिया, जी हो गया रेशनल नंबर। 2/1 लिख दिया रेशनल नंबर, 3/1 लिख दिया रेशनल नंबर, 4/1 लिख दिया रेशनल नंबर, 5/1। ये सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं प्राकृतिक संख्या, उन सब के अपान में 1 लिख के, सारे के सारे के अपान में 1 लिख के हम इसको a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, b की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हर किसी का डिनोमिनेटर अपन जब 1 लेंगे, 1 लेंगे, तो जीरो होगा नहीं। जब जीरो नहीं होगा तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे बच्चों? अपने रेशनल नंबर होंगे। और रेशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स कब होगा? जब वो रेशनल नंबर हो। और आप देखते हैं होल नंबर, जैसे 0 है, 1 2 3, ये तो सारे नंबर। 0/1 ये आपका इंटीजर देखिए तो 0 भी होता है। नेगेटिव वैल्यू जैसे -5 -4, तो अपन 1 मान लीजिए, अपन 1 मान लीजिए। और आपका देख लें 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होंगे जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सारे नंबर्स, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जैसे 4/1 5/1 6/1, ये सारे के सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, चाहे नेगेटिव, चाहे जीरो, सबके अपान में 1 लिख के इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स। तो सारे के सारे नंबर्स जितने तरह के नंबर होते हैं, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, वो सारे नंबर रेशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि अपान में 1 लिखा जा सकता है। अब आते हैं रेशनल का जस्ट अपोजिट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं, ध्यान दीजिए, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकें a/b के फॉर्म में। जैसे हम a/b, b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो आपका रेशनल नंबर के लिए है ही फार्मूला। बट अपन जिसको a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकें, उसको अपन कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, ये सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर जब होते हैं तो इर्रेशनल नंबर को हम क्या नहीं लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। जैसे √2, अब √2 की जो वैल्यू है वो है 1.414, और इसके बाद डिजिट क्या होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी टाइम तक। इसका डिवीजन मेथड से जब हम 8th क्लास में सीखते हैं इसको, तो √2 का जो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे मान लीजिए 0 1 4 9 16 25, इनके सबके तो स्क्वायर रूट निकल जाते हैं, देख सकते हैं आप। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। जैसे 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, और 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है। इस तरीके से अपन देखें तो सबके अपान में 1 लिख दिया अपन ने, तो ये 1 राइट जैसे किया, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनको हमेशा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a/b के फॉर्म में, यानी रियल नंबर्स। अब जो रेशनल नंबर्स में, अब इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं बच्चों जिनको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करें। जैसे मान लीजिए इसको हमें लिखना है 1 4 1 4, अब यहाँ पे 2 3 1 4 2 3
1 ऐसा मान लो है, और इसको अपन ने कहाँ तक लिखा है, अब इसके अपान में क्या करना है, मान लीजिए 1 लिखा है और इसके बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, मान लो 3 जीरो लगा दिए, 4 डिजिट है तो 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी डिजिट है, जीरो कितने लगेंगे, इन्फिनिटी। अब इसको हम ए अपान बी के फॉर्म में मेंशन नहीं कर पा रहे, इसको हम चाहे कि भी ज़ीरो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि यहाँ तक डिवाइड, जैसे मान लीजिए 4.75 है मान लीजिए, तो इसको लिख देंगे अपन 475 अपॉन 100, तो ये क्या हो गया, ए अपान बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट, बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू 100 है, जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रिपीट। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 और 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 5, अब 5 से फिर काट दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, यानी 19/4 जो है वो 4 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, 4 की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब 19/4 क्या हो गया, 4.75 क्या हो गया, एक आपका रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर पर इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको अपन ए अपान बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकें। ए अपान बी के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे बच्चों, तो ये हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर मतलब जिसको हम ए अपान बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएँ। चलिए, तो अपन ने थोड़ा सा बेस पढ़ा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको कहते हैं, जिसमें अंदर सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या कहलाता है, रियल नंबर जो है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल और रेशनल हैं उनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अपन सबसे पहली जो वैरायटी है वो अपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 140। तो 140 को हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर 2 3 5 7, ठीक है। 7 के बाद 8 आपका कंपोजिट है, 9 10 तो 11 13 17, फिर 17 के बाद कितना आएगा 23। तो ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरीके से अपन इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्या करेंगे, फैक्टर्स इसके डिक्लेयर करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 सारे के सारे इवन नंबर्स अगर होंगे तो इसमें 2 से डिवाइड 100% चला जाता है। ये डिविजिबिलिटी रूल में हमने आपको बताया है, आपने लास्ट क्लास में अगर हमारे देखा होगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, फिर आपका आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर कितना बचेगा 1, उतारा 0 तो हो गया 10, 2 5 जा, ठीक है। यहाँ पे 70 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1, कैरी 0 तो 10 हो गया, 2 5 जा 10। क्या बचेगा बच्चों, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 है इसलिए 35 टाइम्स 2, पूरा 2 से 70 में 30. अब यहाँ पे अपन को देना है 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, और 3 और +3 + 5 को देखते हैं, 3 और 5 8 होता है, 8 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। अब अपन देंगे इसमें 5 का, 5 7 जा 35 और फिर सीधा जाएगा 7 का 7 बन जा 7। तो इस तरीके से अपने पास 140 के जो ऑल फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स वो हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो 140 को इसको अपन और लिख सकते हैं 2 2 टाइम्स है, 2 के ऊपर 2 की पावर 5 × 7, इसको अपन एक्सपोनेंट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो 140 के जो फैक्टर्स हैं ऑल फैक्टर्स 2 to the power of 2 × 5 × 7, ये इसका आंसर हुआ इस तरीके से। और अगर इस आंसर को भी अगर हम मान रहे हैं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे 2 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं आंसर शीट से अपने आंसर को मैच करना चाहते हैं तो 2 चूँकि रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2 के ऊपर 2 की पावर, 3 टाइम्स होता तो 2 के ऊपर 3 की पावर आती, 5 टाइम्स रिपीट होता 2 के ऊपर 5 की पावर आती। इस तरीके से पैटर्न करना है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपन देखते हैं कि ये तो हमने पहला कर लिया, अब अपन देखते हैं कि कौन सा और आप चाहते हैं। तो इसमें और देखते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अपन लेते हैं और वो क्वेश्चन है मान लीजिए 3825, 3825 कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। मान लो 3000 है ना 825, 3825। तो अब देखते हैं 3825 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले इसमें किसका जाएगा टेबल,
3 और 8 जोड़ देते हैं भाई, 5 2 का तो जाएगा नहीं इसमें, 4 का जाएगा नहीं, तो क्या होगा 8 3 11 13 और 5 18, 3 का चला जाएगा इसमें, तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 बन जाए 3। ठीक है बच्चों, फिर आप देखेंगे 3 2 जा 6, फिर कितना हो गया 2 लिया आपका, 2 यहाँ से रिमेनिंग हुआ और 2 यहाँ पे उतारा कैरी किया तो 22, फिर 2 3 7 जा 21, फिर 21 किया तो कितना बचे 1 और कैरी 5 15, फिर 3 5 जा 15। अब आप देखेंगे कि 7 5 12 और फिर 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब आप देखें 4 2 6 5 11, अब 3 का नहीं जाता तो किसका जाएगा 5 का जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, 5 का देंगे 5 बन जा 5 कैरी 3, 5 7 जा। अब देखें 17 के अलावा कोई भी ऐसा मतलब प्राइम नंबर नहीं है जो 17 को डिवाइड कर देते, 17 के अलावा 17 ही खुद एक प्राइम नंबर, इसलिए 17 का जाएगा डायरेक्ट, 70 बन जाए 70, तो 3825 इजिकल टू बच्चों लिख सकते अपन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17, यानी 3 2 टाइम रिपीट हुआ, 3 के ऊपर 2 की पावर 5 की 2 हुआ और 17 आपका सिंबल है, तो आंसर हो जाएगा 3825 को लिख सकते हैं अपन काय के फॉर्म में, अपन लिख सकते हैं एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया 3 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 17। तो इस तरीके से हमारे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन के हमने आपको 2 बता दिए, आपको इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, देखना है, नहीं आएगा तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। प्लीज़ आप सॉल्व करें, थोड़ा सा देखें। चलिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड का फर्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये फार्मूला है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है वो हमारा बराबर होना चाहिए क्या है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो हम देखेंगे कि पहले एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ देखें, एलसीएम ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे मान लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने निकाला किसी भी 2 नंबर का, जैसे मान लो हमने 2 और 4 का निकाला, अब 2 और 4 का लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। अब 2 और 4 का देखेंगे तो 2 और 4 का अपन ने लिया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का लेंगे तो 2 बन जा 2, तो इसका 2 का फैक्टर कितना होगा 2 आएगा, और 4 का लेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं 2 के 2 है, 4 के कितने हैं बच्चों 2 × 2 है। अब बताइए दोनों में से एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 तो दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, और एक्स्ट्रा 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो आंसर आएगा 4। तो एलसीएम जो है वो 4 आता। अब आप दोनों को इंक्लूड करेंगे, अगर एक साथ लेंगे तब भी इसका 4 आएगा। देखो आंसर 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, फिर देखें अपन 2 बन जा 2, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 4 का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आया 4 आया। इसका मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, पर अगर मान लीजिए सेपरेट आपको फैक्टर्स फाइंड करके ही निकालना है तो यही मेथड लगानी पड़ेगी, और आपको कुछ नहीं लिखा तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 4 बच्चों। अब 4 आ गया है एलसीएम, तो एलसीएम क्या कहलाएगा 4। अब 4 में जो सबसे छोटा है, अब 4 के जो मल्टीपल हैं ध्यान दीजिए, 4 के मल्टीपल 8 भी हैं, 4 के मल्टीपल आपके 12 भी हैं, 16 भी हैं। 4 का टेबल पढ़ दीजिए, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ये सब में सबसे लीस्ट कौन है 4 है, तो 4 एलसीएम होगा, 8 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, सब में डिवाइड जा रहा है 2 और 4 का। अब देखिए 2 और 4 का डिवाइड कीजिए, 2 4 में दीजिए, 4 2 जा 2, 4 बन जा 4। अब दोनों का डिवाइड पूरा चला गया, बिल्कुल बराबरी से चला गया। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे लघुत्तम समावर्तक मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे वो छोटी संख्या जिसमें इन दोनों नंबर्स का जिनका निकाला है एलसीएम, उन दोनों का पूरा डिवाइड चला जाएगा। अब 8 में देखिए आप, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम चला जाएगा, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर का तो भी चला जाएगा, मगर ये लीस्ट नहीं होके लीस्ट से थोड़ा बड़ा वाला हो गया, मतलब लीस्ट से एक खाने क्या हो गया बड़ा हो गया। फिर 12 क्या होगा, लीस्ट नहीं होगा उससे बड़ा हो गया। फिर 16 उससे बड़ा हो गया, 20 ऐसे 40 400 4000 सब बड़े बड़े हैं। सबसे छोटा जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो है 2 और 4 का 4, इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिल सकता। अब जैसे मान लीजिए आप कहोगे सर 2 और 4 में 2 समझ में आ रहा सबसे छोटा, हमने कहा ठीक है भाई 2 में 2 का डिवाइड करो चला जाएगा, आपने कहा सर 1 टाइम चला जाएगा, वेरी गुड। 2 में क्या 4 का डिवाइड जाएगा, अब दो जाएगा,
नहीं जाएगा। इसका मतलब लीस्ट कौन हुआ, सबसे छोटा कौन हुआ, 4 हुआ। 4 ही इसका एलसीएम है जिसमें इन दोनों नंबर्स का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, और उससे सारे बड़े हो सकते हैं पर सबसे छोटा 4 होगा। और 4 से छोटे अगर आप 2 मान रहे हो तो फिर आप रॉन्ग मान रहे हो, रॉन्ग कंसीडर कर रहे हो। और ये जो है 2 में 2 का तो चला जाएगा पर 4 का नहीं जा रहा डिवाइड। तो इसलिए हमें ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों नंबर्स का पूरा पूरा डिवाइड चाहिए। तो ये हमने आपको बताया। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, ये एलसीएम समझाया हमने। एलसीएम के बाद आते हैं अपन एचसीएफ पर। अब एचसीएफ की दुनिया देखते हैं कि एचसीएफ क्या है। अब एचसीएफ इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। अब देखें अपन कि एचसीएफ निकालना है तो 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 1 और 4 के हो जाएंगे, अब भी निकाला मैं 2 × 2। अब बताइए कि 2 × 2 निकाला अपन ने बच्चों, तो इनमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है और तो कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 कॉमन आया तो 2 होगा। अब 2 और 4 में हाईएस्ट यानी हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है। छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं पर सबसे बड़ा है 2। अब 2 का डिवाइड दोनों में देना है, मतलब उल्टा करना है, 2/2 1 और 4/2 यानी 2, यानी 2 से डिवाइड करना है 2 और 4। जो जिन लोगों का अपन ने, जिन दो नंबर्स का अपन ने एचसीएफ निकाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है, अब उन दोनों नंबर्स में 2 का डिवाइड करके देखो क्या दोनों में बराबर जा रहा, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला। इस तरीके से ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। तो एक छोटे से 2 नंबर से हमने समझा। अब हमें निकालना है एलसीएम एचसीएफ। हम करने जा रहे हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है 26 और 91। 26 और 91। अब 26 और 91 के क्या करना, हमें फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 26 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 26 का 2 से डिवाइड चला जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 बन जा 13, क्योंकि 13 से छोटा कोई आपका नंबर ऐसा नहीं है प्राइम जो इसमें डिवाइड कर दे 13 में। 13 में सिर्फ 13 का डिवाइड होता है, खुद अपने आप में प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है सबसे छोटा, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इसके बाद 11 13 17, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर में किसी और का डिवाइड होते नहीं कभी, 13 में सिर्फ 30 का डिवाइड होता है। तो ये आ गया अपना, कितना आ गया बच्चों, 26 26 के 232। अब 91 में देखें अपन, तो यहाँ पे 91 में कितने का देंगे अपन, सबसे पहले 3 का तो जाएगा नहीं, 7 का, 7 1 जा 7 और 7 3 जा, फिर 13 बन जा 13, तो तेरा सत्तिंग क्या 37 जा 20 91। तो यहाँ पर 26 के हम फैक्टर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 30, और इसके निकालेंगे 91 के फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स मेंशन करेंगे 7 × 30। अब देखें दोनों में अपन को क्या निकालना है, अपन को क्या बोला इन्होंने बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम देखिए बच्चों, एलसीएम जब एलसीएम निकालेंगे अपन दोनों का तो इसको लिखेंगे 2 × 7 × 13, यानी 2 और 7 तो लिखना ही है, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और 13 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा। तो 2 × 7 अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ पर 13 7 जा आप जानते हो, 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, और 91 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 91 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 जो है वो फाइनली वी हैव गॉट द एलसीएम ऑफ 26 और 91। 26 और 91 का जो एलसीएम है बच्चों वो है अपना 182। अब अपन चलते हैं एचसीएफ के पास। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एलसीएम से जस्ट इसका अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 13 है। कॉमन 13 है, दोनों को एक बार लिख देंगे, कॉमन देख लो आप, दोनों में 13 कॉमन है, और 2 यहाँ है तो यहाँ भी होना था, तब अपन ले सकते थे, 7 यहाँ तो यहाँ भी होना, पर ऐसा नहीं हुआ, 13 बस कॉमन निकला बच्चों। तो 13 जो है वो इसका एचसीएफ होगा। अब अपन निकालते हैं फार्मूला क्या है बच्चों आपका, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। चलिए भाई एलसीएम क्या है, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम है 182, एचसीएफ कितना है आपका 13, फर्स्ट नंबर कितना है बच्चों आपका 26 और सेकंड नंबर कितना है 91। अब इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, 182 में 13 का करना है और 26 में 91 का करना है। देखो 26 मल्टीप्लाई बाय 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, क्रॉस लगा दीजिए, 9 6 जा 54, कैरी 5 और 9 2 जा 18 और 5 23। अब क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 6 और 6 और 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा RHS में कितना आ जाएगा मल्टीपल 2366 सॉरी 2366, मतलब 2366 जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर से, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से। अब अपन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं, 182 मल्टीप्लाई बाय 13,
13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा, ठीक है, 13 8 जा हो जाएगा 104 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 106, तो कितना कैरी हुआ आपका 10, फिर 13 बन जाए 13 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23, तो 23 60 मतलब 2366, यानी यहाँ हो जाएगा आपका बराबर, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी आपका जो आंसर आया है, जो LCM आया है, SCF आया वो करेक्ट है। 182 LCM होगा और SCF कितना होगा 13 होगा, और दो नंबर जो 26 91 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे 2366 आता है, और अगर हम इनको LCM और SCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 2366 आता है। इसका मतलब हमारा आंसर एक्यूरेट है, आंसर हमारा राइट है, आंसर हमारा करेक्ट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने देखा किस तरीके से हमने किया, आपको समझना है, इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करना है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और आप करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। यानी सेकंड और थर्ड आपको करने हैं, और आप पूछेंगे प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर सेकंड का सेकंड बता दीजिए, थर्ड बता दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दी जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब यही तरीके से, इसी तरीके से अपन को फिर से क्वेश्चन करना है, और यहाँ पर आते हैं अपन थर्ड के फर्स्ट की तरफ। जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 21, 12 15 एंड 21। सबसे पहले 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, ओके। अब 15 क्या करेंगे बच्चों, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, 21 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 7 जा 20, 7 बन जा 7। अब 12 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 21 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले देखते हैं भाई कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 टाइम्स है, लिख दिया अपन ने। अब 3 को देख लीजिए, तीनों में कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में से एक बार लिखेंगे। और फिर 5 भी डिफरेंट फैक्टर है, 7 भी डिफरेंट, सबका मल्टीप्लिकेशन। अब इनका गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 23 जा कितना होता है बच्चों, 60 होता है। तो 60 कर दिया और 7 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, यानी 420 जो है वो LCM हो गया तीनों का, जिसमें 420 में 12 का 15 का 21 का डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब SCF निकालिए, SCF आपको दिख रहा होगा तीनों में क्या कॉमन है, ऐसी क्या चीज़ है जो तीनों में, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, वो है 3 3 3, तो 3 आपका SCF हो गया, तो 3 SCF हो गया, ये LCM हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गई। इस मेथड से सारे क्वेश्चंस आपके थर्ड के हो जाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2025-26 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल प्ले करेंगे। सारे क्वेश्चन अपन को अच्छे से देखना है, समझना है। इसी तरीके से थर्ड के आपके बाकी के सेकंड और थर्ड भी हो जाएंगे। अगर आपको डाउट हो, आंसर नहीं आ रहा है, आपसे नहीं करते बन रहा है इस मेथड से, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि ये वीडियो ज़रूर देखें और इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करें, नोट्स बनाएं, अच्छी तैयारी करें, मन लगा के पढ़ें। 10th बोर्ड है, इंपॉर्टेंट क्लास है कैरियर की, और इस क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत फोकस करें, अच्छी तैयारी करें। हमने कोशिश की है कि आपको 10th के सारे मैथ्स में सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं, मगर कुछ आपको भी पढ़ने को दिया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि भाई आप भी थोड़ी मेहनत करें, ऐसा नहीं कि सब पका पकाया ले लें और फिर आपको मेहनत ही नहीं करना पड़े। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करें, दिमाग लगाएं और मेथड के अकॉर्डिंग। गिवन द SCF दिया है 306 एंड 6 है ना, तो SCF आपको दिया हुआ है। SCF किसका दिया, 2 नंबर्स आपके दिए हैं। कौन कौन से SCF में 2 नंबर कौन कौन से दिए हैं बच्चों, SCF में दोनों 306 एंड कौन सा नंबर है सेकंड वाला 657, ये 2 नंबर है इनका। इसका जो SCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 9, और इन दोनों का जो LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है किसका 306 और 657 का, इसका अपन को फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, SCF
मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है, या LCM कुछ भी आगे पीछे का, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ध्यान दीजिए, तो जो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF है इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फार्मूला फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप बताइए LCM आपको क्या करना है, निकालना है, किसका निकालना है LCM, 306 और 657 इसका निकालना है, और मल्टीप्लाई बाय HCF कितना दिया इन दोनों का, 9 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कितना है आपका 306 है, मल्टीप्लाई बाय 657 सेकंड नंबर है। ये दोनों नंबर आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है, और इन दोनों का HCF कितना दिया है, 9 दिया है। HCF आपको 9 दिया है। LCM कितना दिया है, निकालना है, LCM दिया नहीं है, निकालना है, फाइंड करना है। तो LCM कितना है भैया, 306 605 का निकालना है, फाइंड करना है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है HCF की वैल्यू। अब बताइए LCM किसका, इन दोनों नंबर्स का LCM कितना हो जाएगा बच्चों, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपान में कितना हो जाएगा 9। किससे भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न हो जाता है, और ये सब हम बेस में आपको बार बार बता चुके हैं। तो अब दोनों नंबर का जो 306 है और 657 इन दोनों का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 9 से डिवाइड कीजिए, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो आपका बचा, आपका कितना बचा, आपका 3 और 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 657। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए आंसर कितना आ रहा। तो 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 22 कैरी 2, और 4 6 जा 24 और 2 26, फिर आपका हो जाएगा 3 7 जा 21 कैरी 2, और 3 5 जा 15, और आपका 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 15 और 2 17 कैरी 1, और 3 6 जा 18 ओवर 19। अब इनको ऐड कर लीजिए, 8 3 7 से 13, और यहाँ पे 11 2 2, यानी आपका आ जाएगा 2 2 3 3 8, यानी 22,000 है ना 338 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22338 सही है, 22338। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन हो गया। यहाँ कोई भी नंबर दूसरे आ जाए, यहाँ कुछ दे दें, मेथड आपको ध्यान रखना है। इस मेथड से भी खासतौर पर प्री बोर्ड में आया था क्वेश्चन, वो बदल के दे दिया था उन्होंने, जो सॉरी अभी सप्लीमेंट्री जो 24-25 का एग्ज़ाम था सप्लीमेंट्री का, उसमें बदल दिया था क्वेश्चन चेंज कर दिया था, यहाँ वैल्यू बदल दी थी। तो आपको मेथड आनी चाहिए, तो इस मेथड के ज़रिए हम कर सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए, और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। आप इसको देख लें, समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 25-26 में बिल्कुल गारंटेड आ सकता है। आप इसको ज़रूर देख लें, और सारे बच्चों से वीडियो ज़रूर शेयर करें, और ख़ास तौर पे सभी को बताएं कि भाई मैथ्स की क्लास शुरू हो चुकी है, और आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, देखें, ध्यान दें, पढ़ें मन लगाकर, और 10th बोर्ड में सिंसियरिटी दिखाएं। बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये अपने करियर की। इस क्लास में बहुत ज़्यादा तवज्जो की, बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। तो देख लिया होगा आप लोगों ने, इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन 5th क्वेश्चन के पास। 5th क्वेश्चन है बच्चों, चेक वेदर 6 पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n के लिए हमें बताना है कि क्या 6 पावर ऑफ n को हम एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैन एंड विथ डिजिट 0। इफ़ कब कर सकते हैं, इफ़ 6 हैज़ 2 फैक्टर्स, 6 हैज़ 2 फैक्टर्स 2 and 5। अगर 6 के 2 फैक्टर्स आपके आ रहे हैं 2 and 5, 2 और 5, तो समझ जाइए कि ये 6 पावर ऑफ n को हम एंड कर सकते हैं कहाँ पे, 0 पे। क्योंकि 0 पे एंड करने के लिए जो 5 है वो होना ज़रूरी है, और उसके साथ 2 2 5 10, एंड का पे हो रहा, 0 पे हो रहा। 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 4 5 20, एंड 0 पे हो रहा। 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 6 5 30, एंड 0 पे हो रहा। तो 0 के एंड के लिए 5 तो चाहिए, और साथ में सबसे छोटा जो हमने इसमें प्राइम फैक्टर लिया है वो 2 लिया है। अब 6 को देखते हैं अपन, 6 को देखते हैं, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो इसके 2 फैक्टर्स कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बताइए 6 पावर ऑफ n, इसको ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3,
होल पावर ऑफ n। अब आप बताइए क्या इसको हम एंड कर सकते हैं 0 पे? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, जबकि हमें चाहिए क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके दो फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए। 2 और 5 का अगर मल्टीपल के फॉर्म में होता है ये 6, तो समझ जाइए कि हम इसका एंड 0 पे कर सकते थे। तो लिखेंगे सिंस, है ना, 6 पावर ऑफ n या 6 हैज़, है ना, 6 हैज़ 6 does not have 2 prime factors 2 and 5। जो 6 है वो डज नॉट हैव 2 प्राइम फैक्टर 2 and 5। 2 and 5 जो है वो इसके दो फैक्टर नहीं आ रहे हैं, इसलिए देयरफॉर वी कैन से 6 पावर ऑफ n कांट या कैन नॉट एंड विथ लास्ट डिजिट 0, यानी इसका एंड जो है वो 0 पे नहीं होगा। इसकी वजह आपने लिख दी, सामने पेश कर दी कि भैया इसका 5 मल्टीपल होना ज़रूरी है, 5 इसका फैक्टर होना ज़रूरी है। 5 अगर फैक्टर होगा आवश्यक है, अगर 5 होगा तो फिर एंड 0 पे हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन आपके सामने 2 नंबर का ये छोटा सा क्वेश्चन 25-26 के एग्ज़ाम में आ सकता है, मे बी। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आप कर लीजिए, आप बताइए कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, तो हम उसको करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th के बाद 6th वाला है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो इसको लेट भी सपोज पहले नंबर को हमने मान लिया x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, और प्लस फिर कितना लिखा है बच्चों 13 लिखा है, और y इक्वल टू सेकेंड वाले नंबर्स को मान लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5, और प्लस कितना लिखा 5। आर कंपोजिट नंबर्स, क्या प्रूव करना है, क्या बताना है, क्या आप हमको एक्सप्लेन करना है कि ये y मतलब क्यों है, x और y जो दोनों नंबर आपको दिए वो कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इस y का रीजन हमें देना है। तो y का रीजन देने के लिए सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे बच्चों। x इज इक्वल टू लेट कर लिया, y इज इक्वल टू लेट कर लिया, पहले और दूसरे नंबर को, फर्स्ट और सेकंड को। 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 1। अब बताइए व्हाट इज द कॉमन, इसमें 13 कॉमन आ रहा है। 13 दोनों में से 2 जो फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म में, दोनों में से दोनों के दोनों टर्म में से क्या 13 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1। अब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे 13 का, तो 13 का यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, तो वापस वही आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा इसको राइट कर सकते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 11 7 या 77 और प्लस 1 है बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 78। अब व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 78, तो 78 के ऑल फैक्टर्स हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 3 या 6, 2 9 जा 30, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 30 बन जा 30। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 13 मल्टीप्लाई बाई ये एक और 13 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने आ गए 13 13 3 2, मतलब इसके आपके 13 स्क्वायर 3 और 2, मतलब 3 2 2 3 और 13, 3 इसके फैक्टर आ गए। जबकि कंपोजिट नंबर में क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा है, 3 है, 2 और 3 और 13 है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर। वाई x इज कंपोजिट नंबर, यस इट इज़ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर। अब आगे चलते हैं, खुद वो नंबर जो आपका है वो और उसके अलावा 1 के अलावा कोई और इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, अगर फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो फिर कंपोजिट नंबर होगा। सेम बाई को चलते हैं, नाउ वी हैव टू सॉल्व बाई की वैल्यू। बाई देखो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 और मल्टीप्लाई 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से 5 क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो बाई की वैल्यू कितनी रहेगी 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बच्चों 7 6 जा 42, 42 यहाँ पे आप देखें कि 42 42 और प्लस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24 24 और प्लस 1 लग है ऐसा,
तो इनको अब 42 और 24 का गुणा कर देंगे। 42 42 और 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, जोड़िए 8 8 4 12, 9 10 28, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 8 6 4 10, 10 हो जाएगा, और फिर आपका 8 9 10 1008 आएगा। तो यहाँ y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1009, एक जोड़ देंगे जब, तो यहाँ पे आ गए 2 इसके फैक्टर्स आ गए। और आप देख सकते हैं कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके भी आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो खुद नंबर जैसे 5 और 5 1 के अलावा कोई और ना होता तो अपन मानते हैं कि हाँ भाई ये एक प्राइम नंबर है। पर 5 और 1009 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका वो खुद नंबर से क्या बन गया? एक आपका कंपोजिट नंबर बन गया। तो यहाँ पर दोनों एक्स और वाई क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। रीजन ने पूछा वाई, तो लिख देंगे कि भाई इनके जो है मल्टीपल्स हैं, फैक्ट जो अपन ने निकाले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। दोनों एक्स और वाई जो गिवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। ये इसका रीज़न है क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर्स ज़्यादा। अब अपन देखें खुद वो नंबर जो है सिंगल नंबर और 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स अगर आता है समझ जाओ वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 का क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। 6 का 2 और 3 आ रहा है मल्टीपल, तो समझ जाइए कि ये कंपोजिट नंबर है 6। पर 2 देखिए, 2 का 2 और 1 के अलावा कुछ नहीं है ना? 2 और 1 के अलावा नहीं है, तो समझ जाओ ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वही होता है जिसमें उसी के अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 6 में आप देखें 2 आ रहे हैं। इसी तरीके किसी एक नंबर का ये दोनों फैक्टर्स हैं मल्टीपल के फॉर्म में, तो ये हमेशा अपने क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और अच्छे से मन लगा के पढ़ें, नोट्स बनाएं और तैयारी करें। आगे चल के आपको बहुत जल्द हिंदी मीडियम का भी एक बैच शुरू कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के भी आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब एग्ज़ाम पास होगा यानी 1 महीने पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकें। सारे MP के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मन लगा के पढ़ें, अच्छा करें और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करें। और स्कोर करने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके नंबर्स बोर्ड में कितने आए हैं, ताकि हमें खुशी हो कि हमने आपको पढ़ाया है, बताया है, सिखाया है और आपने फॉलो कर कर अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.1 जो एक्सरसाइज है, देयर इज़ अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब रवि को जो है वो 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट। एक सर्कुलर जो पथ है, जो एक वृत्ताकार मार्ग है ना? यहाँ पर आप देखें कि सोनिया है, और सोनिया को यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट राउंड करने में कितना लगता है? 18 मिनट, 18 मिनट्स, ठीक है। और वही दूरी जो है रवि है वो कितना लेता है? 12 मिनट लेता है, 12 मिनट्स। अब 18 और 12 आप समझिए। अब आगे बोलना है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, सपोज दे बोथ, अगर वो दोनों क्या करें? स्टार्ट करें, शुरू करें एट द सेम पॉइंट, उसी सेम पॉइंट से, मतलब जहाँ दोनों हैं सेम पॉइंट, एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम मतलब बिल्कुल ठीक 8 बजे दोनों शुरू करते हैं मान लीजिए, सेम टाइम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो सेम डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। एंड आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट के बाद मिलेंगे। मतलब दोनों जब चलेंगे तो एक की स्पीड है 18 मिनट एक राउंड पूरा कंप्लीट करने, एक 12 मिनट, तो ये चलते हैं दोनों, तो 18 वाला थोड़ा आगे निकल जाएगा, 12 वाला पीछे रहेगा, और ऐसे चलते वो कंप्लीट करेंगे राउंड, और एक उसी पॉइंट में सेम पॉइंट में आएंगे, तो उसमें कितना मिनट लगेगा। तो ये जो है डिस्टेंस बड़ी आ रही है, मतलब जो टाइमिंग है थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि ये कवर करने में दोनों को है ना मिलने में टाइम लगेगा, इसलिए इसका एलसीएम, और एलसीएम जो है वो दोनों का निकालेंगे अपन, क्या लिखेंगे इधर? एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो 18 और 12 का, तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स करेंगे, तो 2 9 जा, फिर 3 3 जा, और फिर 3 1 जा 3, यानी 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और इसी तरीके से 12 के निकालेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, तो 12 के कितने हो जाएंगे बच्चों? 12 के हो जाएंगे 2
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बताइए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 को एक बार लिख दीजिए, फिर अगला 2 है तो वो लिखेंगे, फिर 3 कितना है, कॉमन है दोनों में, तो एक बार लिख देंगे, और एक 3 और एक्स्ट्रा है तो वो भी लिखेंगे। तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। 36 मिनट लगेंगे। 36 मिनट के बाद आप दोनों क्या हो जाएंगे, 36 मिनट की जस्ट 36 मिनट बाद दोनों सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से 1.1 कंप्लीट हो जाती है, और 1.2 जो है वो कल आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल, इसमें आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल फर्स्ट का, कंसीडर द नंबर्स 4 पावर ऑफ n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर ऑफ n एंड्स विद द डिजिट 0। डिजिट 0 में आपको बताना है, जैसे 6 पावर ऑफ n का हमने बताया 6 पावर। इसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है 6 and 20 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड भी है 96 and 404, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 की शक्ल में, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120। तो ये सारे चारों एग्जाम्पल कर लें आप, और 1.1 के पूरे फर्स्ट के 5th हैं, और सेकंड के आपके 3 हैं, और थर्ड के 3 हैं, और आपका 4th 5th 6th 7th तो हमने बता ही दिया आपको। इस तरीके से अपन पूरी एक्सरसाइज जो आपकी मैथमेटिक्स है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज यानी स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। रियल नंबर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, छोटा सा बनाया था 15 मिनट का, उसमें आपको थोड़ा सा बेस बताया था, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन कराए थे। पर आज हमने पूरी 1.1 कंप्लीट करा दी, एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी है। अब कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है। अब आप जो डाउट बोलोगे, जो एग्जाम्पल बोलोगे, जो एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बोलोगे, जो एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन बोलोगे आर डी शर्मा से, जो भी आप बोलोगे, अगर आप कुछ क्वेश्चन की डिमांड करोगे तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। 1.1 का पार्ट 2 पे ज़रूर बता दिया जाएगा। अब कल का जो वीडियो होगा वो 1.2 पे बेस्ड होगा, जिसमें हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 इरेशनल नंबर क्यों हैं। तो इसको अपन को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और बच्चे इसी में भ्रमित हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को तो मतलब मान के चलें 90% बच्चों को, 90% ऐसे बच्चे हैं एमपी में जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उनको रटना पड़ते हैं, और रटने के बाद फिर वो स्टेप आगे पीछे कर देते हैं और गलत करके अपने नंबर गंवा देते हैं। तो ये बोर्ड का मामला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये करियर की अपनी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, और अपने करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए ये जो क्लास जो रोल प्ले करेगी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उम्मीद है आपको 1.1 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कहीं भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर पूछेंगे, आप ज़रूर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।